सुज़लॉन एनर्जी पर जो न्यूज़ आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है इन्वेस्टर्स के लिए उसके, है ना। एंड उसके जो फ्यूचर है उसको लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पार्ट को एक्सप्लेन करता है। पूरी चीज़ें अपन डिटेल में समझने वाले, सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। न्यूज़ बेस्ड वीडियो होने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि भाई सुज़लॉन सिर्फ और सिर्फ पवन चक्कियाँ बना करके ही पैसा कमाती है? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर आपका जवाब हाँ है तो अब जो है इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्या बताता हूँ सब कुछ। भारत की सबसे चर्चा में रहने वाली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में से एक है सुज़लॉन एनर्जी, और इसने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले सालों में कंपनी की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको पूरी तरीके से बदल देगी। निवेशकों की सोच बदल करके रख देगी। कंपनी ने क्या फैसला लिया है? कंपनी ने फैसला किया है कि भाई अब वो सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके लिए सुज़लॉन इस फिस्कल ईयर में अपनी एक नई यूनिट करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, निवेश करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि भाई आखिर ऐसा सुज़लॉन कर क्यों रहा है? तो क्या विंड एनर्जी का बिजनेस कमज़ोर पड़ रहा है? क्या इसको फ़ायदा नहीं दिख रहा है? ये फ़ायदा कमा नहीं पा रहा है? या फिर कंपनी किसी बड़े मौके को झपटने वाली है, झपटने की तैयारी कर रही है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है कि भाई ये जो कदम है शेयर होल्डरों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है कि नहीं, है ना। न्यूज़ की पूरी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझेंगे तो मैं अगर आप लोग अच्छे से इसको बताऊंगा तो भाई इसको डिटेल में आप लोग समझेंगे कि क्या रहने वाला है, ठीक है। सुज़लॉन का सबसे पहले समझते हैं कि नया प्लान है क्या। देखो, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुज़लॉन अपनी जो नई कंपनी है, या फिर कह लो आप नया बिजनेस की जो यूनिट है, इसके ज़रिए विंड टरबाइन को बेचने की जो इसका ट्रेडिशनल मॉडल है ना, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी इसको फ़ायदा मिलने वाला है। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ मशीन बेचने तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ठीक है, बल्कि खुद की रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको डेवलप करेंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ से भी ये लोग कमाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में तो ये देखो ये लोग चल चुके। अब इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई नई डेवलपमेंट की कंपनी है, यानी कि डेवको, ठीक है। डेवको जो इन्होंने बनाई है, इस नई यूनिट में से इस साल लगभग 500 करोड़ का इन लोगों का इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है। तो वो इनके बैलेंस शीट पर दिखने वाला है, ऑलराइट। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो डेवको आखिर है क्या, इसे एक आसान एग्जाम्पल से अपन लोग समझते हैं, ठीक है। आसान एग्जाम्पल से अपन लोग समझते हैं कि मान लो कि भाई दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। दो तरीके के लोग हैं। पहला जो व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ ईंट और सीमेंट बेचता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति खुद ज़मीन खरीदता है, मकान बनाता है और बाद में इसे बेचता है या फिर किराए पर देता है, ठीक है। वहाँ से भी फ़ायदा कमाता है और यहाँ से भी फ़ायदा कमाता है, ठीक है। तो किसके पास ज़्यादा कमाई के अवसर होंगे, ठीक है, किसके पास होंगे? जाहिर सी बात है दूसरे इंसान के पास, क्योंकि सारे के सारे काम वो खुद कर रहा है, सारा का सारा प्रॉफिट खुद कमा रहा है, ठीक है। ठीक यही अंतर है। सुज़लॉन ने अपने पुराने और नए मॉडल में से ये चेंज किया है, ठीक है। पहले कंपनी जो थी विंड टरबाइन बनाती थी, विंड टरबाइन बेचती थी, बनाती थी बेचती थी। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को खुद लेगी, ठीक है, खुद पूरा का पूरा विकसित करेगी, ठीक है, और उसके बाद खुद ही प्रॉफिट कमाएगी। यानी कि ज़मीन की पहचान हो गई, ठीक है, परियोजना की तैयारी हो गई, उसके बाद आपकी मंजूरी हो गई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया, प्रोजेक्ट को बेचना हो गया, सब कुछ ये लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यू चेन में इसका बड़ा हिस्सा हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। इनका मार्केट शेयर लोग कितना कैप्चर कर लेंगे ये तो भाई टाइम ही बताएगा। डाइवर्सिफिकेशन की लोग को एक्चुअली अब ज़रूरत पड़ क्यों रही है? देखो दुनिया तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और सुज़लॉन जो है एग्रेसिवली इसमें ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। लेकिन केवल विंड एनर्जी पर डिपेंड रहने का जो जोखिम है ना, थोड़ा सा जोखिम भरा तो हो सकता है। अगर किसी साल विंड प्रोजेक्ट की मांग कम हुई, ठीक है, या फिर कम हो जाए, सरकार जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकती है, तो कंपनी की कमाई जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए जो है बड़ी जो कंपनियां हैं अपने बिजनेस को कई हिस्सों में फैलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ तो अगर कोई किसान है, ठीक है, सिर्फ गेहूँ उगाएगा, तो मान लो कि भाई किसी साल मौसम ख़राब हुआ तो उसकी जो है ना इनकम इफेक्ट पड़ेगा उसकी इनकम पे, ठीक है। लेकिन
अगर किसी साल वो जो किसान है वो गेहूँ, चना हो गया, सरसों हो गया, तीनों उगाएगा थोड़े थोड़े पार्ट में, ठीक है, तो कोई सी फसल अगर ख़राब होगी तो कोई दूसरी फसल में उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो सुज़लॉन अब कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो देखो लिमिटेड नहीं रहने वाला है, प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कंपनी कहाँ से कंपनी फ़ायदा कमाएगी, ये चीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इस कदम से सुज़लॉन को कई फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ये नहीं है, ये चीज़ समझ लेना। देखो रेवेन्यू के नए जो होंगे इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, सबसे पहले तो टरबाइन बेच करके हो गया, ठीक है। टरबाइन के साथ साथ इनके प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट हो गए, यहाँ से भी ये लोग कमाई करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके बाद हो गया इन लोगों के हायर मार्जिन्स रहने वाले, कई बार जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट में मशीन्स बेचने की तुलना से ज़्यादा इन लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। उसके अलावा लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है ना, लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है वो इन लोगों की बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाएगी। 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी का जो लक्ष्य है इंडिया का, वो अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है सुज़लॉन एनर्जी, ठीक है। अभी जो मांग है लगातार बढ़ने वाली है, ठीक है, और आज ही जो शेयर है इन्वेस्टर्स ने इस चीज़ को पहचाना और 2% ऊपर है शेयर, ठीक है। कंपनी का जो बिज़नेस है, ठीक है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो इसी सेक्टर पर निर्भर नहीं करने वाला है, ठीक है। अलग अलग जगह पर ये लोग डाइवर्सिफाई करने वाले, जिस हिसाब से लोग एग्रेसिव हो रहे हैं प्रोजेक्ट, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आशावादी होने वाला है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई भारत जो है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में से एक बनने जा रहा है, ठीक है। और बन रहा है, आप ये मान करके चलो कि भाई जिस हिसाब से अपन लोग फॉसिल फ्यूल्स को कम करते जा रहे हैं ना, उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को फ़ायदा मिलता जा रहा है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टर्स को क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये खबर जो है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल और केवल घोषणाएं सुन करके सफलता भाई नहीं मिलती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी हो गई, जैसे कि डेव को कितने प्रोजेक्ट्स हासिल करती है, इसको प्रोजेक्ट्स मिल भी पाते हैं कि नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ फेल होती है तो 500 करोड़ का सीधा लॉस होगा। इसके जो प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है और जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आता है, ये चीज़ें देखने वाली बात होंगी। आने वाले टाइम में ये चीज़ देखने को मिलेंगी। कंपनी का डेप्थ और कैश हो गया, कैश फ्लो कितना रहता है, ये चीज़ भी देखने वाली बात होगी, ठीक है। और वहाँ से एक्चुअली में प्रॉफिट निकल के आता भी है या फिर नहीं, या फिर लॉस मेकिंग कंपनी बनती है। तो निष्कर्ष ये है कि भाई सुज़लॉन जो है जो कदम दिखा रहा है ये बहुत ज़्यादा आशावादी है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी अब मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट से उठाना चाहती है कंपनी, तो ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। और आने वाले टाइम में कंपनी क्या चीज़ दिखती है, क्या चीज़ दिखाती है, ये तो भाई टाइम ही बताएगा, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है ये तो भाई किसी को नहीं पता है। तो आप लोग कहीं पर भी अगर पैसे लगाते हो तो अपना पूरा आपको एनालिसिस करना है, किसी के भी सुनने पर आपको पैसे नहीं लगाने, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा मेहनत के पैसे हैं दोस्तों, है ना। आने वाले टाइम इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, कहाँ जाता है, कितना ये लोग अचीव कर भी पाते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो भाई टाइम ही बताएगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भाई चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घोषणाएं सुन करके नहीं घुसना है, ठीक है। परिणामों पर जाना है और ये लोग कितना ये लोग अचीव करते हैं उस पर जाना है अपन को, ठीक है। ऐसे सुनकर किसी भी बातों पर नहीं घुसना है, चाहे कोई कितना भी, कोई सी कंपनी कुछ भी बोले हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, भाई अब करके दिखाओगे तब करेंगे, एग्जीक्यूशन यानी कि जिसको अपन कहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मैं रोज़ इस चैनल पर वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। अगर भाई आप इस चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ दिखाओगे तो मैं और अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग चीज़ों पर रेगुलर न्यूज़ बेस्ड वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। मैं वीडियोज़ में कभी भी बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं देता हूँ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।